कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। तो गोरखनाथ ने कहा कि कबीर तू कल का बालक, तू कब से योगी हो गया, कब से तू बैरागी बन गया, कब से तू वैष्णव साधु बन गया, और दो कल का बच्चा तेरी उम्र क्या है, तू गोष्ठी करेगा गोरखनाथ से। तो परमात्मा कहते हैं कि गोरखनाथ जी, यदि मेरी उम्र पूछता है तो वो बताता हूं कि मैं कब से बैरागी बन गया। कब से बहे बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। रामानंद गोरखनाथ जी कहते हैं तू कब से बन गया बैरागी। परमात्मा कहते हैं कि मैं बताऊं कब से। नाथ जी कब से भया बैरागी। नाथ जी जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। दो दो कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। कहते हैं मैं उस समय से बैरागी हूं जब ना तो ये पृथ्वी बनी थी, ना कोई ब्रह्मांड रचे थे। एक अनामी लोक था, वहां मैं अकेला रहता था। धरती नहीं जद का टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। एक टोपी पहनते थे वैष्णव साधु, एक टोपी, एक माथे में टीका, हाथ में लुटिया, जोड़ी, डंडा, ये सारा साजबाज ले रहे थे। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, तब का झोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फेरे दुआही, कलयुग फेरो नो खंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजरग अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे। मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूं, और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही हूं। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूं मेरी उम्र क्या है, सुनो। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम, तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर ले गए, पर ले हो लिए, तब से हम ज्यों के त्यों हैं, जैसे आज हैं। क्या बताते हैं। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये नाथ जो परंपरा के साधक होते हैं, शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा कि अरबों तो ब्रह्मा मर गया, 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवतों की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी।
ना बूढ़ा ना बालक है, मेरा यूं शरीर ले जो तुझे दिखाई देता है। मैं ना कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरता हूं। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात घनी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ कर नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्वलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ कर बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा, नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ गए और कहा, गोरखनाथ जी आजा, यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है, और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरिद्राई रहेगी। और त्रिशूल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ जैसी, जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया तू तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछापन सारी स्वाभाविक बनी जाता है, इस जीव की बड़ी कमजोरी है। अब परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढम अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पुजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान गुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो
कति दे ही तड़ुआ का मान्या करता ये 6 बार पटक ले फिर भी नो कई का फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पना होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, यानी तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था। क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ, आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आ गए भगवान। आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना ले, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर से हीरम। तो गोरखनाथ के पास एक हृदय की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। वो यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा की वाणी में ही आपको मिलेगा, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। द्रौपदी नहान चली है गंगा, सैंस सुहेली का सतसंगा। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप दे की ना जाना। अंदरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधे का सब खेला। चीर फाड़ कोपीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी वहां त्यारा। 5-7 कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। लकड़ी के जब दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गया भेटा। चीर फाड़ पे तंबर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस प्राप्ति बलवंता। ओए होए, जैसे आजकल बिजली की पावर को हॉर्स पावर से नापते हैं, उसका तोलते हैं, मापते हैं कि 4 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की मोटर। तो वहाँ हाथियों के बल से उन योद्धाओं को नापा जाता था। कहते 10,000 हाथियों की ताकत जितना वो दुशासन था। और द्रौपदी एक फूल, कमल के एक फूल जैसी थी, कमल के फूल जैसी, यानी उसकी तुलना में इतनी वीक थी, कोमल थी। और जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं वो ऐसे ऐसे दुष्टों को भी छक्के छुड़ा देते हैं। दुर्योधन दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस राप्ती का बलवंता। राप्ती माने हाथी। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी दासी का जाया, भीषम द्रोण और कर्ण मुस्काया। दुशासन पर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही। अब उस दुशासन दुष्ट आत्मा ने द्रौपदी को अपनी बाहों में पकड़ा, बदतमीजी की करने लगा और उधर से पल्लू खींचने लगा।
दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धर्या पद्माही। द्रौपदी टेरी ध्यान धर, सुनो पुरुष रघुबीर। दुशासन था के जहां, अंत कोट बचीर। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो हे परवानी। अपनात्मा आमचे किस्से के पुजारी है नुकार, हे भगवान हे परम शक्ति हमारी मदद करिए। परम शक्ति पा जाते हैं फिर हम। हे परम पिता प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लज्जा राखो हे परवानी। गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सुत अगन उभारे। प्रहलाद भक्त कियो परमाना, नरसिंह रूप धरे विधि नाना। पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूं 5 बरतारी। बरतारे द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना। ओए है उस परमात्मा ने द्रौपदी की टेर सुनी। द्रौपदी तो फिर कैलाश पर्वत की तरह अडिग बना दी मालिक ने। जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान दरा पिंड होरंबा। रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। उधर दूसरा कृष्ण जी खेलत शतरंज और वो पासे डाले तो उसने ना अनंत कहा, अनंत। द्रौपदी ने बाह पकड़ दी। रुक्मणी कर पकड़ के हंसन लागी हाथ पकड़ के। द्रौपदी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। प्यारी आत्माओं कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए उस ज्ञान को अपने जैसे कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर में फीड कर दे, मोबाइल में फीड कर दे, मोबाइल बोला करे। फीड किया हुआ मैटर किसी और के द्वारा है। तो कबीर परमात्मा की दी हुई वाणी ज्ञान परमात्मा ये गरीबदास जी बोल रहे हैं। कितनी प्यारी वाणी है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। अब वहां कौन शक्ति बोल रही थी? परम शक्ति बोल रही थी उस श्री कृष्ण के कंप्यूटर में, श्री कृष्ण रूपी टेप में माल्य की शक्ति बोल रही थी। तो वहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया वहां पर। और वहां पर धीमर, जिमर कहे वैसे मछियारे ने। एक धीमर होता है, धीमर, जीमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण यानी ऋषि, और उसने जीमर गुरु करना पड़ा। और उसका कहते हैं उस गुरु जीमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहां वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने जिमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलम का डूंडा ठा जाए। कहने भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो, नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने जिमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया। जिमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो झिमर कौन था, ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया। अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी उसने, झांकण भी ना दे बाहर गली तक, पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने ठाकर लोग, पहले ऐसा व्यवस्था थी। वो तड़फे बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला उसको, कारण कुछ भी बनाया।
पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये झीमर कौन था? ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अणथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो झिम्मर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें नरी मछली बहुत जबरदस्त पड़ी है। वो देखा दिन में, तो शाम ने वो बखते पहुंच गया। रात ने सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े सर्दियों के दिन थे। उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लागी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने दिन ले करने हो गया। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक, पीछे सैनिक, अंगरक्षक साथ थे। अब चोर की तो नजर नो भी रहना कि कोई देख ना ले, उसने देखा को तुरे की वो आगे भाई। अब एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया, नू आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बन होते थे, एकदम नो टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे भाई। अब उन को तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक तू, यो राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो कोई फांसी की सजा देता है जो जीव हिंसा करता पकड़ ले। अब उसने सोचा अब क्या करूँ, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना के सेका था वो धुआं सा बन गया। लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आंख मीच के। एक लंगोट तन पे था, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, महात्मा के सा रूप पहले ही था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब कबड्डे रहा करते। और एक लंगोट तन पे था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी वह ला के और मुंह माँ पर लाकर बैठ गया, नुआकड़ के आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने, उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा रे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना, वो रुकवा लिया, रो माड़ी आँख खोल देख ले, जालिया काड़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरने लग गया, वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के, वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने, वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई, माथे गलाई, चरण छुए और 5-7 सोने की मोहरें उस धूने पर बैठ करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती, डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, झिम्मर की ने, कि आज वो न्यू कह था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊंगा, और वो तो
वहाँ कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा ने आसन पद्म लगा कर समाधि चढ़ रही, अंदर देखा नज़ारे ऊपर के, दोपहर होगी वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का दो हथड़े और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा बालक तन्ने खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। इब उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज आया। उसने सोची वो राजा के जो है सेवक लागे इतने गड़न, ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तुम्हें आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने, तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने, ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी, कुछ राक्षसी उड़ के उनके ऊपर होगी, उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञानकार गाम का, ज्ञान लागण का गाम मारण का, जो कह रहे चमका ऐसा उस है, उस कैसा चमका सा लग गया, तेरा गजब हो गया। आज मैं नकली साधु बना था और देख राजा भी डर गया मेरे ते, माथा टेक गया और सेवा दे गया। और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहाँ दरवाजी, राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे, मालिक कहते हैं मार मार खीर खिलाता, उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दे, आज पाछा कद्दे मछली नहीं पकड़ूं, कद्दे जीवन से नहीं करो, आधा जान बचा दे, अपनी जान पावा ना जो मेरा पटा इंसान है। तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने, वह कहते हैं 3 लोग से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, सोना इतना तो ठीक है ले मिल गया, लेकिन काम करे बिना ना सरा कर जा, मछली ला पकड़ गए। वो सुबेरा रोटी बांध दे, वो गेर का जाड़ कंधे पे जा बैठा किसी की शीशम का नीचे, अरण्यों करे भगवान, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे, हे भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे, मैंने यूँ भी ना पता आप मिलोगे कैसे, मैं वही विधि अपना लूँगा। अब रोज जा रोटी खा के खाली जाल उल्टा ले आवे, घर में लड़ाई रोज हो। अब कहते हैं परमात्मा सौछल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो पूर्ण परमात्मा आए एक साधु रूप में, उनसे बात करी और कहा बेटा क्या चाहता है, कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ, वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो मंत्र जाप कराया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस झिमर को दे दिया परमेश्वर ने। परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे, एक के खिलौना दे रखा, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। अब नारद जी को श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगेगा। तो उसको बताया गया कि तू कैसे तेरा छुटकारा हो, कि सुबह सुबह जा और सुबह इस दिशा में जाएगा, नारद जी को कहा, और सामने जो व्यक्ति प्रथम तुझे मिले उसी को गुरु बनाना। अब नारद जी जब सीधा जा रहे थे, सामने वो झिमर आ गया
लोग तो फिर भी झीमर ही समझ रहे थे, पर झीमर का काम करा नहीं था, वो धीमर नहीं था उस समय। लेकिन यह फीत के उतारे समाज बहुत दूर देर तो उतारा है। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है और उस योजना में या अगली योजना में वो फिर दोबारा सरपंच नहीं बनता, तो आजीवन उसको सरपंच की मोहर लाए रहा करें, हालांकि वो सरपंच नहीं होता उस समय। ऐसे ही वो धीबर नहीं था,